ये ऐसी भगवान की मोहिनी माया है कि शास्त्र ज्ञान हम अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देते हैं। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को भोगने की इच्छा का मिट जाना इस शास्त्र ज्ञान का फल है, ना कि शास्त्र ज्ञान का प्रवचन करके भोग सामग्रियों को एकत्रित करके भोगना। देह भाव का नाश हो जाना ये शास्त्र ज्ञान का फल है, ना कि देहाभिमान पुष्ट होना। मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं यशस्वी हूं, मैं प्रतिष्ठा के लायक हूं, ऐसी देहाभिमान वृत्ति शास्त्र ज्ञान से प्रकट हुए विवेक के द्वारा नष्ट की जाती है और हम उसे पुष्ट करते हैं। शास्त्र ज्ञान संपूर्ण नानात्व का बाध करके एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु हैं ऐसा बोध कराता है। हम शास्त्र ज्ञान का क्या लाभ ले रहे हैं? वही राग द्वेष, वही संपत्ति विपत्ति, यश अपयश, इन्हीं द्वंद्वों में तो फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? श्री भगवान कह रहे हैं वो मेरे को परम लाभ नहीं समझते। कई बार सत्संग में कहा है कि प्रभु की जगह केवल प्रभु को रखिएगा। प्रभु की जगह कोई आपके हृदय में ना लेने पावे। प्रभु की बराबरी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, लोक लोकांतर के पद प्रतिष्ठा नहीं। हम प्रभु को बहुत छोटे स्थान पर रखे हैं। छोटे से लाभ को परम लाभ मान लेते हैं, छोटे से सुख को परम सुख मान लेते हैं, तभी तो भगवान का विस्मरण होता है। अगर कोई सुख आया, कोई लाभ आया, कोई प्रतिष्ठा मान की बात आई और हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बड़ा हुआ ना हो, तो प्रभु को बहुत छोटे स्थान पर रखे हुए हैं। ऐसा उपासक के हृदय में नहीं होता। एकमात्र प्रभु के समान केवल प्रभु हैं। उसको अपनी उन्नति तब समझ में आती जब निरंतर भजन होता है। कोई लौकिक प्रतिष्ठा, लौकिक सामग्री, लौकिक भोग वासनाओं की पूर्ति, ये तो पापात्माओं को भी प्राप्त हो रही है। ये भजन करने का फल नहीं है, भगवदाश्रय का ये फल नहीं है। भगवदाश्रय का फल है गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। ये स्थिति भगवद वार्ता का फल है, प्रभु में प्रेम होना। भगवद वार्ता हमें करने और सुनने को मिल रही है, हमारे लिए बड़ी कृपा है। इसका कोई और फल नहीं। सीधे भगवत चरणारविंद में प्रीति, इसी में रमण करें, इसी को महाधन समझें। और यही है प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु का नाम, प्रभु का जस, प्रभु की लीला कथा। ये हमारा जीवन है, ये हमारा परम धन है। यही हमें भगवत प्रेम प्रदान करेगा जो जीवन का परम लाभ है। यह लाभ शंकर माना। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर यही लाभ मानते हैं, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, रूप में प्रेम हो जाए। पर ये सब इस लाभ से वंचित क्यों हैं? क्योंकि प्रभु कहते हैं ये मूर्ख हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। समस्त भूतों के, प्राणियों के महान ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं, पर ये मूर्ख लोग मेरे को मनुष्य ही मानते हैं। ये श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं, मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित समझकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं।
भगवान कह रहे हैं ये मूढ़ता के कारण तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। अब बड़ी ऊंचाई के लोग प्रश्न करते हैं आकर के, और नाम जप है ही नहीं तो प्रश्न करने से क्या हो जाएगा? तुम उत्तम साधक थोड़ी माने जाओगे। प्रश्न पढ़ करके सुन करके बुद्धि की धरा से कर रहे हो, और स्थिति ये मन बुद्धि के अतर्कना की स्थिति है, तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते, अतर्क की स्थिति है। ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए दैन्य भाव रखकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो निरंतर स्मरण करते हैं उनको स्थिति प्राप्त होती है। आज स्थिति नजर नहीं आ रही है। बातें तो बहुत परमार्थ की हैं, ज्ञान बहुत लच्छेदार भाषण, वो खूब शास्त्रीय सूत्र, स्थिति कुछ नहीं है परमार्थ की। कभी 5 मिनट बैठकर तदात्म नहीं हुआ होगा, वो आत्मस्वरूप का वर्णन करने की योग्यता रखता है। कभी 5 मिनट आर्त भाव से भगवान को पुकारा नहीं होगा, वो भगवान की व्याख्या करने की योग्यता रखता है। इससे कुछ नहीं होने वाला। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ हो पुराण वेद पढ़हीं। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लो, यदि उससे तुम्हारी इंद्रिय अंतर्मुख होकर के प्रभु के चरणों में नहीं लगी तो क्या काम? शास्त्र ज्ञान का फल है हमारी इंद्रियां विषयों से हटकर प्रभु के चरणों में लग जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। ज्ञान का स्वरूप है इंद्रियों पर शासन करो, मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए, तभी माना जाएगा आप शास्त्र ज्ञानी हैं। आपके आचरण पवित्र हों, पवित्र शास्त्र विधान के अनुसार हों, फिर जो बोध प्राप्त होगा वो परम शांति को प्रदान करेगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। प्रभु में प्रियता नहीं है, धन का विश्वास और भरोसा है। लोगों के द्वारा दिया गया सम्मान, अज्ञानी जनों के द्वारा दिया गया सम्मान, इसे हम उपलब्धि समझते हैं। वाहवाही को हम अपना जीवन का लाभ समझते हैं। ये भगवान की मोहिनी माया है, इसीलिए हम सतमार्ग से विचलित हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर या भगवत स्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर इस मार्ग को पहचाना जाता है। ये मार्ग व्यापार नहीं है। ये जो लौकिक वस्तु लक्ष्य में रखी जाती है तो बाधा में आ जाती है। उपासक की उपासना में बाधा पहुंचाने के लिए लोकांतर की भोग सामग्री चरणों में लुटती है। योग सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने निकला है, किसी और लाभ को लाभ ही नहीं मानता। ये कोई गुरु कृपा पात्र ही समझ पाता है। इसीलिए इस मार्ग का परमार्थ का प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है।